हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम आपकी 12th क्लास की यूनिट 4 कर रहे थे बेटा। ठीक है, कंटिन्यू हम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में हमने आपका जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेम सजेस्ट कर रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आपको बताया था विच टेक प्लेस इन वन स्टेप। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से आपकी डेफिनेशन दी हुई है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। क्या होता है वहाँ पे, कॉलिजन होता है। वी नो वेरी वेल, जब आपके जो रिएक्टेंट है वो आपके कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वहाँ पे कॉलिजन होता है उनके बीच में। ठीक है, कॉलिजन होता है तभी केमिकल चेंजेस आते हैं, तभी आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैरी करती है। ठीक है, तो जो रिएक्शन है आपकी यूनिमॉलिकुलर होती है। यूनिमॉलिकुलर मीन्स मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है जब आपकी जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो कितनी है, 1 हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे आपकी डिकम्पोजिशन हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की, एक रिएक्टेंट है ना, तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, मीन्स उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा विच कैरी इन वन स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल आपके पास हम देते हैं। बायोमॉलिक्यूलर आपके पास क्या होती है, देखो यहाँ पे 2HI आपके कंबाइन हुए, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनाई। मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। ट्राईमॉलिक्यूलर का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट जो आपके पास ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें 3 मॉलिक्यूल आपके कोलाइड होते हैं वो बहुत रेयरली आपके पास मिलती हैं। ठीक है, और जो प्रोसीजर उनका जो प्रोसीजर होता है, जो रेट होता है वो भी आपका क्या होता है, स्लो रेट से होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जब हम 3 मॉलिक्यूल्स या आपके पास उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे हम मूव करते हैं तब आप रिएक्शन को देखते ही और जो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है। देखने से तो यदि आप क्या करते हो, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको प्लस कर दिया। ठीक है, जो रेट एक्सप्रेशन में दिए होते हैं। देखने में तो ये क्या लग रही है, 10th ऑर्डर की लग रही है क्योंकि 6 + 3 + 1 10 हो गया, बट एक्चुअल में ये क्या है, 2nd ऑर्डर की है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ये 10th ऑर्डर से 2nd ऑर्डर आया तो मीन्स जो ये रिएक्शन एक रिएक्शन की फॉर्म में शो की हुई है ना, ये एक रिएक्शन की फॉर्म में नहीं होती, अलग अलग स्टेप्स में होती है। ठीक है, तो जो आपका कोई ना कोई स्टेप ऐसा होगा जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा कि ये 1st ऑर्डर की है, 2nd ऑर्डर की है, 3rd ऑर्डर की है। ठीक है, तो मीन्स जो भी कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात होती है वहाँ पे आपका कोई स्टेप ऐसा होता है विच इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मीनिंग क्या होता है, जो रेट को डिटरमाइन करता है कि दैट इज़, जैसे इसमें है कि ये 2nd ऑर्डर की है। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या हो जाता है कि जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही आपका क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसमें लिखा भी हुआ है द ओवरऑल रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लो स्टेप विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन की है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। ठीक है, कैटलाइज किया है उसको I- की हेल्प से, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है। एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। रेट इक्वेशन दो इसकी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस दिस होगा, -dH2O2/dt, ये तो होगा ही होगा, इक्वल टू K H2O2 एंड I-। ये रेट एक्सप्रेशन ऐसे क्यों दिया, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन आपको ये शो कर रहा है कि जो रिएक्शन है वो क्या है, 1st ऑर्डर की होगी विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड I-। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये 1st ऑर्डर की इन्होंने कैसे बता दी यहाँ पे। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे कि जो इक्वेशन आपकी वो 2 स्टेप में हो रही है, दैट इज़ H2O2 ने I- एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो जो इसकी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है उसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा, ओनली इसकी होगी, इसलिए 1st ऑर्डर की है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ वाटर एंड आयोडाइड आयन में, उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ। दोनों के दोनों जो स्टेप है वो बायोमोलिकुलर है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, हालांकि इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। वही हमें क्या बताएगा, वो स्लो, क्योंकि जो ये स्टेप है ना ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा तो रेट डिटरमाइन करेगा यहाँ से। इसीलिए हम इसको देखते ही क्या बता देते हैं, दैट इज़ H2O2 प्लस I नेगेटिव। ये जो चीज़ हमने लिखी है ना, ये इस इक्वेशन से लिखी है। इसकी कंसंट्रेशन का कोई मीन नहीं है क्योंकि ये कैटलिस्ट है। कंसंट्रेशन सिर्फ किसकी होगी, H2O2 पावर 1, मीन्स ये रिएक्शन किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो CBSE बोर्ड आपका बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डर जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितनों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, रेट एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हम पढ़ के आए थे, जरूरी नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो। लेकिन जो आपका मॉलिक्युलरिटी है वो आपका क्या है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल नहीं है, थ्योरेटिकल डाटा है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कैलकुलेट किया था अभी यहाँ पे देखो हाफ ऑर्डर, ठीक है, 0 ऑर्डर भी बताया था यहाँ पे। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी 0 या फ्रैक्शन में नहीं होती। आपने कभी देखा कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो नॉन इंटीजर सॉरी भाई कोई भी मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट ना कर रहा हो मीन्स वो 0 या नॉन इंटीजर आपकी नहीं होती। ठीक है। ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो एप्लीकेबल होता है दोनों एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है वो सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे वैलिड होता है, क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं रिएक्शन में, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर लेता है। इसीलिए तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप डिटरमाइन करता है। ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा है ये, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप है ना वो सेम रहती है आपकी, जैसा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ओवरऑल रिएक्शन का। ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट है, चार पॉइंट आपने यहाँ से अपने माइंड में सेट करने हैं। ठीक है। तो ये आपने करना है। यहाँ पे आपके जो ये इंडेक्स क्वेश्चन है ये आपने ट्राई करने हैं, नहीं आते हैं तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगी इस चीज़ का। ठीक है। थैंक यू।